अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बुक पढ़ चुके हैं और आप अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो ये आज जिस बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही एक कमाल की बुक है। द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, जो 7 हैबिट बताए गए हैं बाय स्टीफन कवी ने बताया। और ये जो 7 हैबिट हैं, ये बहुत ही सक्सेसफुल लोगों के अंदर, एवरेज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सब के अंदर यही सारे हैबिट हैं। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, तो आप भी एक अच्छी हैबिट बिल्ड कर सकते हो। मुझे लगता है कि जितने भी सेल्फ हेल्प बुक है, उन सारे बुक्स का जो एसेंस है ना, वो इस बुक के अंदर डाल दिया है। तो आपको आगे कोई दूसरी सेल्फ हेल्प बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, अगर आप ये 7 जो लेसन्स है समझ जाते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ 3 मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि मेरे जो मेंटोर हैं उन्होंने बताया कि मैं कभी भी बात करूं 3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 3 से ज़्यादा जब बात करते हैं तो सुनने वाले या आप, मैं अभी अगर 7 ही पॉइंट बताऊंगा तो आप ना ही उसको याद रख पाएंगे, ना ही उसको सही से समझ पाएंगे। शायद अभी समझ जाएं, लेकिन थोड़ी देर में ही आप शायद भूल जाएंगे। इसीलिए मैं आज 3 ही लेसन के बारे में बात करेंगे, और बाकी अगर आपको और भी जानना है तो आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं या तो बुक बाय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं अगर बुक के बारे में बताऊं, 2 तरह की बुक होते हैं जो जितने भी सेल्फ हेल्प बुक है, वो है एक पर्सनालिटी एथिक्स के ऊपर और एक है कैरेक्टर एथिक्स के ऊपर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आप सही से समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जो जड़ है वो है कैरेक्टर एथिक्स, और पेड़ के ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है पर्सनल एथिक्स। अगर आप पर्सनल एथिक्स कभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अगर सही से कपड़े पहन ले फॉर्मल, और शायद अच्छा लग जाएंगे, लेकिन आप अंदर से कैसे हैं किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप अपनी जो बाहरी बदलाव है उसको छोड़कर अगर अंदर से बदलाव करना चाहते हैं, तो ये बुक एक परफेक्ट बुक है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई एक सूट पैंट शर्ट पहन के आ गया, आपको लगेगा कि ये बहुत जेंटलमैन है और ये बहुत अच्छे इंसान है शायद, लेकिन वो अंदर से कितने करप्ट हैं, कितने खराब है, आपको शायद नहीं पता। लेकिन यही होता है पर्सनल एथिक्स। और कैरेक्टर एथिक्स वो है कि कोई भी इंसान, उनकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर आप ध्यान ना दे, वो अंदर से कितना अच्छा है, वो कितने मतलब एक काइंड पर्सन है, उस चीज को देख के पता चलता है कि उनके कैरेक्टर एथिक्स कितने अच्छे हैं। ये जो बुक है ये बेसिकली कैरेक्टर एथिक्स के ऊपर बात करते हैं और कैरेक्टर एथिक्स के ऊपर है। अगर आप इन बुक से जो लेसन से ये समझ जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी इम्प्रूव कर पाएंगे और बेटर बना पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 2 बंदों ने नीट की प्रिपरेशन की, और 1 साल बाद जब उन्होंने बहुत ही मेहनत के बाद एग्जाम दिया, लेकिन रिजल्ट में दोनों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। दैट मीन्स वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था वो पूरा नहीं कर पाया। रिजल्ट खराब होने की वजह से एक बंदा ने रिएक्ट कर दिया और वो बहुत टेंशन डिप्रेशन में चले गए कि मैं इतना मेहनत किया, मेरा रिजल्ट कैसे खराब हो सकता है। जो दूसरा बंदा था, उन्होंने सोचा कि मैं इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में क्या क्या है। रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं पढ़ाई मेरे कंट्रोल में है, मेरी एटीट्यूड मेरी कंट्रोल में है, मेरी बिहेवियर टुवर्ड्स नीट एग्जाम और एनीथिंग वो मेरे कंट्रोल में है। तो इस चीज पे फोकस किया उन्होंने, और अपनी फिर दोबारा मेहनत किया, दोबारा एग्जाम दिया, तो उन्होंने नीट एग्जाम क्रैक कर लिया। तो ये होता है कि रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। आप अगर रिएक्टिव हैं, तो रिएक्टिव वो इंसान है, आप शायद हैं तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं समझ के कि जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर देना कि ये क्यों हो गया, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे अभी जैसे वेदर खराब है इसलिए मैं नहीं काम कर पा रहा हूँ, अभी जैसे सिचुएशन खराब है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और मतलब हर चीज वो ब्लेम गेम खेलते हैं। देखिए, प्रॉब्लम तो हर जगह है, हर सिचुएशन में है, हर सेक्टर में। अगर आप प्रॉब्लम के ही ऊपर अगर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे आपके एटीट्यूड पर, आपके एक्शन पर, आपके बिहेवियर पर, आपके लर्निंग के ऊपर, आपके जो ग्रेटिट्यूड है किसी चीज को लेकर उसके ऊपर, तो आप अपने थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके प्रोएक्टिव बन सकते हैं और अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखना कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करे अपनी जिंदगी में, तो कभी भी रिएक्टिव ना बने, हमेशा प्रोएक्टिव। कि जो भी प्रॉब्लम होता है वो क्यों हुआ, वो आपके कंट्रोल में क्या क्या कंट्रोल में है आपकी जिंदगी में। जब भी आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, तभी आप सोचेंगे कि ये जो प्रॉब्लम अराइज हुआ, मेरे साथ हुआ, तो इसके मतलब
क्या क्या मेरे कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में आपके एटीट्यूड है, आपके बिहेवियर है, और जो जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज को अगर कंट्रोल करेंगे तो आप प्रोएक्टिव हैं। अगर प्रोएक्टिव हैं तो हर चीज को आप आसानी से उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। रिएक्टिव इंसान हमेशा मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, लेकिन आपको इनसे बचना है, आपको प्रोएक्टिव बनना है। जो दूसरी लेसन है वो बिगिन विद द एंड इन माइंड। दैट मीन्स आप जब भी कोई काम करें तो हमेशा क्लियर गोल होनी चाहिए। मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ। हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है, मैं स्कूल में जब पढ़ाई कर रहा था, जब आप भी शायद किए होंगे या करते हैं, तो जब भी आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कोई भी लेसन पढ़ाया जाता है, मैथ, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट, तो हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि क्यों पढ़ा जाता है। उसका जो एंड गोल है वो माइंड में रखा जाना चाहिए, तभी स्टूडेंट के पढ़ने में बहुत मजा आएगा और वो सही से पढ़ेंगे। लेकिन आजकल क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर उस ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई नहीं करते हैं। इस वजह से स्टूडेंट टेंशन में पढ़ाई करते हैं, बहुत स्ट्रेस के अंदर पढ़ाई करना होता है। तो आप अपनी जिंदगी में जब भी कोई काम करें, कोई स्किल सीखे या कहीं ट्रैवल करना हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो या कोई भी काम, तो आप हमेशा जो एंड गोल है वो हमेशा माइंड में रख के काम करें। आज आपके सामने जितने भी बिल्डिंग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ताजमहल और कुतुब मीनार और जो इंडिया गेट है, हावड़ा ब्रिज है कलकत्ता में, आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ किसी इंसान के फर्स्ट माइंड में वो चीज प्रकट हुआ। वो उन्होंने सोचा कि इस तरीके की कोई चीज बन सकता है, उसके बाद आज वो चीज हम दुनिया में देख पा रहे हैं। इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी में आप एक मिशन बना सकते हैं, विजन बना सकते हैं कि आप एंड गोल आपका क्या होना चाहिए। आप हमेशा एंड में क्या मतलब पाना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप सही से प्रोसेस बना पाएंगे और फोकस रह पाएंगे और मोटिवेट रह के काम कर पाएंगे। और दूसरी चीज मैं बताता हूँ, जैसे आप किसी मैयत को जब देखने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं? हमेशा लोग सोचते हैं कि ये इंसान अच्छा था, कोई बताते हैं ये इंसान बुरा था। तो ये जो पर्सपेक्टिव होता है हर लोगों का, आप क्या चाहते हैं, आपके बारे में लोग क्या कहें, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। उस फ्यूनरल में आप खुद मैयत हैं और आपके बारे में लोग क्या कहें, अच्छा बुरा जो भी कह रहे हैं कि ये एक अच्छा इंसान था, बिजनेसमैन था, ऑनेस्ट था। क्या आज आप वो काम कर रहे हो? आपको बिल्कुल क्लियरली ये बात सोचना है कि आप जो भी सोच रहे हो आपके बारे में, कि आप जब मरने के बाद लोग आपके बारे में क्या सोचे, तो वो चीज क्या आप कर रहे हो आज? वो अगर कर रहे हो तो आप सही ट्रैक पे हो। आप जो एंड गोल है वो हमेशा माइंड में रख के काम कर रहे हो। तो आपको इसी तरीके से मेहनत करना है अपने एंड गोल के लिए। आपको बिल्कुल क्लियर होना है अपनी जिंदगी को लेकर। जो तीसरा लेसन है वो है शार्पन द सॉ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा ने दो बंदे को बुलाया और बोला कि आप दोनों को 5-5 पेड़ काटने के लिए दिया जा रहा है। जो जितना जल्दी काट पाएगा वो बेहतर इनाम उसको मिलेगा। तो राजा ने जब उनको काम दिया, उनको बता दिया कि आपके पास सिर्फ 5 घंटा टाइम है और 5 पेड़ काटना है। तो इसी तरीके से जो पहला बंदा था, उन्होंने जब भी उनको ऑर्डर मिला वो फटाफट शुरू कर दिया उस पेड़ को काटने के लिए। लेकिन दूसरा जो बंदा था, उन्होंने पेड़ काटना स्टार्ट नहीं किया। और जो पहला बंदा था, उन्होंने सोचा कितना पागल है, 3 घंटा बीत गया और वो अभी भी मतलब बैठा है, काम नहीं कर रहा है, और 3 घंटे में वो लगभग 3 पेड़ काट ही लिया। लेकिन 3 घंटे के बाद उन्होंने जब अपने आरी है उनको धार देने के बाद जब काटने स्टार्ट किया, वो 1.5 घंटे में सारे पेड़ काट दिया और वो बचे हुए 2 घंटे में भी वो बाकी 2 पेड़ नहीं काट पाए। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में आप जब भी कोई काम करें, कोई मतलब पोजीशन पे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड को आपको बेहतर बनाना है। मैंने जब मैं जॉब कर रहा था एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पर, तो मैं जब इंटरव्यू लेता था लोगों का, तो वो 10 साल 15 साल से जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके जो स्किल्स है कोई अपग्रेड नहीं है। वो जो डिग्री की है बस उसी के बेस पे जॉब करते जा रहे हैं। तो इस वजह से ना ही उनको प्रमोशन मिल रहा है, ना ही उनको हायर अथॉरिटी पे पोजीशन मिल रहा है। इस वजह से आपको फोकस करना है कि आप जब भी मतलब किसी भी फील्ड में हो तो आपको वो रिलेटेड स्किल सीखना है। जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीख सकते हैं कि आप अपने फील्ड में कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत सारे इंडस्ट्री में काम आसान हो गया है, बहुत सारे वर्क जो काम आसान हो गया। अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो आपको दूसरा बंदा रिप्लेस कर देगा जिसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखना है, आपको नए नए कोर्सेज करना है, नए नए बुक्स पढ़ना है आपके फील्ड से रिलेटेड। ये जो कहानी मैंने बताया कि दो बंदा था और एक बंदा अपने जो आरी है उनको धार दे रहा था 3 घंटे तक, और एक बंदा था कि वो फटाफट
पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया। तो इस कहानी का जो मोरल है वो है कि आप हमेशा अपनी स्किल्स को बेहतर करें। आप जिस भी फील्ड में हैं आप बुक्स पढ़ें, अलग अलग सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, बहुत साइकोलॉजी के बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं आपके फील्ड से रिलेटेड और पढ़ सकते हैं। आप कौन से फील्ड में जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके से आप अपने खुद को बेहतर बना सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, इस कम्युनिटी को एक पावरफुल बना सकते हैं, अपने पर्सनल जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सकते हैं और अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, ये जो 3 लेसन है आप हमेशा याद रखें कि ऑलवेज बी प्रोएक्टिव। सेकंड है कि आप हमेशा जो भी काम करें हमेशा अपने दिमाग में जो एंड गोल है उसको हमेशा रख के काम करें। तीसरा जो है वो है आपके जो स्किल्स हैं, आप जिस भी फील्ड में हो बुक पढ़ें, स्किल्स एक्वायर करें या कोई कोर्सेज करें, आपके जो फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज हैं।